दोस्तों, तो आज हम करते हैं आर ओ असेंबल। ये हमारा आर ओ कैबिनेट है, बॉडी है हमारी। तो इसमें हम आर ओ असेंबल करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि कैसे 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 पाइप जॉइंट होते हैं और कैसे हमारा आर ओ बनता है और हमें आर ओ का पानी मिलता है। तो आइए समझते हैं। तो नीचे हमारा टैंक है, इसको हम अलग कर देते हैं अभी। ये हमारा ऊपर कैबिनेट होता है जिसमें हमारे आर ओ के पार्ट्स रहेंगे सब। इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं, इसको भी अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें बल्क हेड, जो हमारा इनपुट और आउटपुट काम करेगा। तो पानी का इनपुट और आउटपुट हमें मिलेगा, ये हमारे बल्क हेड होते हैं। तो इसको हम लगाते हैं। इसको हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से, दोनों बल्क हेडों को। एक में पानी इनपुट जाएगा हमारा और एक में हमारा वेस्ट पानी जाएगा। ये हमारा होता है सी क्लैंप। हम इसको सी क्लैंप को लगाते हैं आर ओ की बॉडी में। इसको हम अच्छी तरीके टाइट कर लेंगे। हमारे 4 सी क्लैंप लगेंगे, 1 2 3 4। ये चारों सी क्लैंप कस दिए आपने देखा। इसके बाद हम लगाएंगे पंप को। इस तरीके से टाइट कर लेंगे। तो ये देखा आपने, हमने पंप के कनेक्शन कर लिए अपने। पंप के बाद लगाएंगे हम अपने एसपी को। ये होती है सॉलिड वॉल्व। लगा दिया हमने एसपी। एचपी के बाद लगाएंगे हम फिल्टर। फिल्टर का कनेक्शन करते हैं, आइए समझते हैं। ये लगाते हैं हम सेडिमेंट फिल्टर इनपुट से। इनपुट गया पानी में और फिल्टर के इनपुट में चले गया, सेडिमेंट फिल्टर के इनपुट में। अब इसके बाद लगाते हैं हम सेडिमेंट फिल्टर के आउटपुट से कार्बन फिल्टर के इनपुट में। कार्बन फिल्टर के इनपुट में हमारा चले गया। अब इसका जो आउटपुट है वो हमारा जाएगा एसपी में, सॉलिड वॉल्व के इनपुट में। ये हमारा चलेगा एसवी के इनपुट में। अब जो एसवी का इनपुट आउटपुट है वो हमारा जाएगा पंप में। एचपी का आउटपुट पंप के इनपुट में चलेगा। पंप का इनपुट जाएगा हमारे मेम्ब्रेन में। हम लगाते हैं पंप का इनपुट। तो ये लगा दिया हमने क्लैंप। क्लैंप पे लगा दी हमने मेम्ब्रेन हाउसिंग। लगा दी हमने मेम्ब्रेन, इसके अंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हाउसिंग है। मेम्ब्रेन हम जब डालेंगे जब हम कस्टमर के यहाँ इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे एक मिनरल कार्ट्रिज। जो मेम्ब्रेन से निकलने वाला प्योर है वो हमारा जाएगा एल्कलाइन मिनरल कार्ट्रिज में। और जो हमारा मिनरल कार्ट्रिज से पानी निकलेगा वो हमारा जाएगा प्योर आपके टैंक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं इसमें इसकी वायरिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया आर ओ तैयार। अब हम देखेंगे इसमें टीडीएस कंट्रोल कैसे लगाते हैं। तो आइए टीडीएस कंट्रोल लगाते हैं आर ओ में और इसकी पाइपिंग समझते हैं कैसे होती है।
तो हमारे TDS रजिस्टर होता है इस तरीके का, तो इसको हम लगाते हैं आर में अपने। तो ये हमने TDS एडजस्टर सेट कर लिया। TDS एडजस्ट करने के लिए हमें जो पंप का आउटलेट होता है, जो मेम्ब्रेन और पंप के बीच में होता है, उसमें हमें एक टी लगाना होगा। ये हमने यहाँ पे टी लगा लिया है। ऐसे ही एक टी हमें जो मेम्ब्रेन से निकलने वाला प्योर पानी है उसमें लगाना होगा। जो पंप और मेम्ब्रेन में टी लगाया था उससे हम एक आउटपुट लेते हैं, और ये जो आउटपुट है हमारे, ये हमारे TDS कंट्रोल के इनपुट में जाएगा, और जो TDS का आउटपुट है वो हमारे मेम्ब्रेन के प्योर के इनपुट में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने सीखा TDS कंट्रोलर कनेक्शन। यहाँ से हमने लिया था मेम्ब्रेन और पंप के बीच में हमने टी लगाया था, और जो इसका इनपुट है वो हमने TDS कंट्रोलर के इनपुट में दे दिया था, और TDS कंट्रोलर का आउटपुट हमने जो मेम्ब्रेन से निकलने वाला जो RO प्योर पानी है उसके इनपुट में दे दिया। तो सिंपल कनेक्शन होते हैं। आइए अब हम इसकी समझते हैं वायरिंग। तो हम इसमें एक लगाएंगे पहले फ्लोट। जो फ्लोट कुछ इस तरीके का होता है, जो पानी को कट या ऑन ऑफ करने का काम करता है हमारे RO सिस्टम को। जब हमारा पानी भर जाएगा टैंक में तो ये बॉल ऊपर उठ जाएगी, तो पानी हमारा कट हो जाएगा, और जब हमारा पानी खाली हो जाएगा टैंक से तो ये बॉल नीचे हो जाएगी, तो हमारा RO सिस्टम चालू हो जाएगा। तो आइए इसको लगाते हैं। तो हमने फ्लोट लगा दिया नीचे। हमारी एक और चीज़ और रह गई थी इसमें, मेम्ब्रेन का जो वेस्ट है, जो मेम्ब्रेन का वेस्ट की कनेक्शन करने हैं हमें। तो ये होती है FR, जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है वेस्ट के, और मेम्ब्रेन में पानी का दबाव बनाए रखती है। तो हम इसको लगाते हैं। तो हमें देखा ये हमने वेस्ट पानी का लगा दिया। तो अब हम इसमें लगाते हैं पावर सप्लाई। ये हमारी 24 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है। तो आइए लगाते हैं और इसके कनेक्शन समझते हैं। नया फिट कर दी अपनी सप्लाई, और इसके कनेक्शन हम समझते हैं। हमारा जो पंप और SV जो है, उसके हमें कनेक्शन करने हैं रेड के रेड में, और प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस करना है। रेड जो रेड में करना है, और बाकी जो माइनस है उसमें माइनस में करना है। एक हमारा जो पावर सप्लाई का जो जा रहा है अपना, जो पावर सप्लाई का जो प्लस है वो हमें इसके प्लस में लगा देना है, पंप और SV के। और ये हमारा जो माइनस है एक, वो हमारे लगाना है इस फ्लोट में। जो बचा हुआ हमारा जो फ्लोट का एक तार है वो हमें लगाना है पंप और SV के माइनस में, जो ब्लैक में। ठीक है, आपने समझ लिया। आपने इसकी पाइपिंग समझ ली सबरी। पाइपिंग हमने क्या किया, पहले पानी का इनपुट लिया। इनपुट हमारा गया सेडिमेंट फिल्टर में, सेडिमेंट फिल्टर से होता हुआ हमारा गया कार्बन फिल्टर में, कार्बन फिल्टर से होता होगा हमारा SV में, SV से गया हमारा पंप में, पंप के बाद गया हमारा मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन का जो वेस्ट है वो वेस्ट निकल गया एक में से, और जो प्योर है, प्योर हमारा पानी गया एल्कलाइन कार्ट्रिज में, और एल्कलाइन कार्ट्रिज से होता हुआ हमें जो पानी जाएगा वो टैंक में जाएगा। हमने TDS कंट्रोल भी लगाया था इसमें। TDS कंट्रोल कनेक्शन के लिए हमने पंप के आउटपुट से हमने एक कनेक्शन लिया जो TDS कंट्रोल के इनपुट में लगा दिया, और TDS कंट्रोल के आउटपुट से हमने मेम्ब्रेन के प्योर के इनपुट में लगा दिया। तो अब इससे हम पानी के TDS को एडजस्ट कर सकते हैं। जितना हम खोलते जाएंगे उतना पानी का TDS बढ़ता जाएगा, जितना हम कम करते जाते हैं इसको उतना ही पानी का TDS कम होता चले जाता है। तो आइए इसके फाइनल लुक को देखते हैं हम, और इसकी आगे टेस्टिंग देखेंगे। तो ठीक है, अब हम इसके देखेंगे फाइनल लुक को कि हमारा RO बनके कैसे तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा फाइनल शॉट, ये हमारा RO तैयार हो चुका है। तो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत, धन्यवाद।